Right, sorry about that, but welcome to the Inside Story with RKB, यानी मेरे साथ इनसाइड स्टोरी 11 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और आप मुझे देख रहे हैं 11 न्यूज़ के ऊपर, अनोखा अकेला चैनल जो वास्तविकता में सच बताने की, सच बोलने की, सच दिखाने की, सच के पीछे असली कहानी क्या है वो बताने की हिम्मत रखता है, यानी आपका चैनल। कौन सा चैनल? 11 न्यूज। जी हां, आज के दिन 6 किसानों ने आत्महत्या की है, यानी ये साल जो शुरू हुआ है 2015, उसमें आज तक, आज 9 फरवरी है, कल 10 फरवरी है, मतलब आम आदमी पार्टी के रिजल्ट भी आ जाएंगे। अगर एग्जिट पोल्स को मान लें तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। 200 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, 200 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं अभी तक। आई टेल यू व्हाट, लेट्स टेक अ लुक एट द प्राइस लिस्ट। जी हां, let's take a look at the vegetable prices in Mumbai. These are wholesale prices. ये बता दें, लेडी फिंगर यानी भिंडी 48 रुपए किलो, बैंगन 50 रुपए किलो। जी हाँ, 50 रुपए किलो का है बैंगन आज की तारीख में, 50 रुपीज। अनियंस 30 रुपीज, थैंकफुली इट इज नॉट 128 रुपीज येट, बट गोइंग देयर। टोमेटोज 45 रुपीज, एक्चुअली दे सेल फॉर 50, 45 से 50 रुपए, ये APMC की प्राइसेस हैं। बटाटा यानी आलू, पोटेटोज 25 रुपीज पर किलो, 25 रुपए पर किलो है। जहां ग्रीन पीस यानी मटर 80 रुपए किलो, वास्तविकता में 80 नहीं है, असल में ये 100 रुपए तक जाते हैं, लेकिन ये 80 रुपए सिर्फ APMC की प्राइसेस हैं। गोभी, फूल गोभी जिसको कहा जाता है, वो 60 रुपए से 65 रुपए की मिलती है आज की तारीख में, 60 रुपीज पर किलो। कैबेज यानी बंद गोभी जिसको कहा जाता है, 40 से 50 रुपए डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। हरी मिर्च जो एक जमाने में मुफ्त में मिला करती थी, आज 80 से 85 रुपए पर किलो है, 80 to 85 रुपीज पर किलो। राइट नाउ प्रदीप, व्हाट आर वी लुकिंग एट? ये जो सब्जियां हम लोगों ने दिखाई, ये गरीब लोगों की सब्जियां भाई। हर कोई बटाटा, कांदा, भिंडी, बटाटा यानी आलू, भिंडी, कांदा यानी प्याज, इन सब चीजों को बना बनू के अपना गुजारा किया करता था। आज की तारीख में मतलब या तो आप दाल खा सकते हैं, वो भी बहुत महंगी होगी, तूर की दाल आज की तारीख में 140 रुपए की है, या आप रोटी बना करके यू कैन बॉइल 2 potatoes and have those, मतलब that's it. A famine diet, is that what this government is condemning people to? प्रदीप सर, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, किशोर तिवारी जी ने कहा कि सीएम से मैंने मिला था डेवोस के आने के बाद, एंड जब उनको पूरे समस्या जो उन्होंने कहा कि नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, सरकार लोन्स क्लियर नहीं कर रहा है, सरकार क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे रहा है, सरकार बेचने में मदद नहीं कर रहा है, सामान फार्म प्रोडक्ट्स बिक नहीं, ये प्रश्न का एक ही उन्होंने कहा कि हमारे पास 10 साल का प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है। आई मीन व्हाट इज इट अ जोक? आप लोग आज के तारीख में मर रहे हैं, विदर्भ में किसान मर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास शॉर्ट टर्म इमीडिएट प्लानिंग नहीं है, आपके पास 10 साल के प्लानिंग है। तो देन दिस गवर्नमेंट आई मीन हैज रिस्पांसिबल टू आंसर कि व्हाट इज हैपनिंग। तो ये उनको चुनाव प्रचार के दौरान बोलना चाहिए था कि हमारा 10 साल का प्लानिंग है, अभी आप हमसे कुछ मत पूछिए, 10 साल के बाद हम लोग आपको जवाब देंगे। शॉर्ट टर्म आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। अभी तक रिसेंट क्राइसिस जो अभी वेजिटेबल प्राइसेस बियॉन्ड अ कॉमन मैन, एक व्यक्ति साधारण 5 से 10 हजार कमा रहा, वो कैसे जिएगा? मुंबई जैसे शहर में कैसे जी सकता है मुझे नहीं पता, बिकॉज वेजिटेबल प्राइसेस आर सोरिंग। आप जो भी जिधर आप उंगली उठाओ, द प्राइसेस आर बियॉन्ड द कॉमन मैन। बट मिस्टर अमित शाह सेज प्राइसेस हैव कम डाउन। Where it has come down? I mean, probably they've come down in Burkina Faso. They've come down there. That's it. And I mean, I've got nothing against Burkina Faso. They've got a great football team. But I tell you what, as far as Amit Shah and Mr. Narendra Modi are concerned, they say prices have come down. Now these are the prices. Let's show you the prices again. एक बार फिर हम आपको कीमतें दिखाते हैं. Let's take a look. These are the prices of vegetables. Can we have them on full frame, please? Let's take a look. Potatoes at 25 rupees a kilo. Actually, they're about 30 rupees a kilo. भिंडी 48 रुपए पर किलो, 48 नहीं है असल में 50 रुपए पर किलो है, और वो भी पुरानी अच्छी भिंडी जो है 55 रुपए के नीचे नहीं मिलती है। अभी भी SMS आया है मुझे। ब्रिंजाल विच इज बैंगन 50 रुपीज, 50 रुपीज अ किलो। आई मीन कम ऑन। अनियंस 30 रुपीज असल में 35 में मिलती है, किसी भी और मार्केट में जाएंगे आपको 35 रुपए की मिलेगी। और जहां तक टमाटर का सवाल है, टमाटर 45 रुपए, 45 रुपीज to up to 50 rupees. It goes up to 50 rupees. Pradeep, 50 rupees a kilo for tomatoes.
potatoes 25 to 30 rupees. What is going on? What is this government doing? What is Mr. Modi doing? Pradeep. आई रिमेम्बर अर्लियर बीजेपी खुद मोर्चा लेके जाते थे कि चिकन बिरयानी सस्ता है और दाल तुअर अभी जो तुअर की दाल जो है। दाल खिचड़ी महंगा हुआ है, तो व्हाट इज नथिंग हैज चेंज्ड। आप जो स्लोगन तब दे रहे थे आज भी वही स्लोगन है, बट 19-30 था कि आप ग्राउंड पे आकर हंगामा करते थे। आप हमारे विरोधी पक्ष कोई है ही नहीं हंगामा करने के लिए। नोबडी इज बॉदर्ड, नोबडी इज देयर। ग्रीन चिली मिर्च, हरी मिर्च 80 रुपए से 85 रुपए, मतलब इज दैट अ जोक और व्हाट? It's a joke. At the moment with us, we've got our very old friend, Professor Iyer, with us. Professor Iyer, very good evening. Yes, very good evening. Professor Iyer साहब, आप ये बताएं कि 1, 2, 3 सिविल न्यूक्लियर डील तो हो गई, ऑपरेशनलाइज हो गई, उसके ऊपर ना जाने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, और जहां तक के टमाटर के दाम का सवाल है, आलू के दाम का सवाल है, प्याज के दाम का सवाल है, दे आर टचिंग द स्काई. Cabbage at Yes. 40 rupees, cauliflower Yes, at yes, 60 rupees, potatoes Yes. at 30 rupees. What's going on? And green chilies at 80 to 85 rupees. Professor Iyer, what's going on here? The middlemen are relaxing, enjoying, and having a ball of a time. Right? And they are not being bailed at all, because Ji. earlier we were very clear that when the great Sharad Pawar was there as Yes. the agricultural minister, India's poor cried and cried and cried and committed suicide. And by the way, just for your information, 6 more farmers have committed suicide today. Right. And so it continues. The same continues, and our great Modi Saab Ji. does not realize that he should not meet this character. And on 14th February, he is going to make the great trip to Baramati, Yes. probably to congratulate him to continue the killing. Right? So this is just not tolerable. And I tell you, the Prime Minister has lost the track of the development agenda. Yes. He is now making friends with the worst, because I think this is Vinashkale Viparita Buddhi. If he does not change, Ji. I tell you, sooner I tell you, these 5 years will be the worst period that any Prime Minister in the country would have faced. Looks like it, because we just had Kishore Tiwari ji with us just now. Kishore Tiwari ji विदर्भ के किसान नेता हैं, वो अभी हमारे साथ थे, और इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर अय्यर हैं. और किशोर तिवारी जी ने ये कहा, आज 6 किसानों ने आत्महत्या की, और अभी हाल ही में 7 तारीख को, प्रोफेसर अय्यर साहब सुनने वाली बात है हाँ कि जी। 7 तारीख को वो आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मिलने गए, और हाँ उनको जी। ये बताया, भाई अग्रेरियन क्राइसिस बहुत बड़ा है, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी कोई नहीं है, पंप चलाने के लिए बिजली नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, कपास जो है वो पड़ी हुई है, कोई खरीद नहीं रहा है, दूध कोई खरीद नहीं रहा है, तूर दाल का जहां तक प्रश्न है, तूर दाल जो किसानों से 28 और 30 रुपए में खरीदी जाती है, मार्केट में 132 से 145 रुपए में बेची जाती है. आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस जी ने सिर्फ 2 जवाब दिए. नंबर 1, हाँ जी। मैं अभी डेवोस में था, डेवोस में, डाइवोर्स में नहीं, बिल्कुल। डेवोस में था, डेवोस में, और वहां समझ गया मैं, 25 दावोस में आराम कर रहे थे 25 बड़े बड़े लोगों के साथ। जी 25 मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ हम लोगों ने करार किया है. अब वो तय करेंगे कि कौन सा सीड कौन उगाएगा और हम कौन सी क्रॉप कहां पर बेचेंगे. नंबर 1. नंबर 2, हाँ जी। हमारी जो प्लानिंग है वो अगले 10 साल की है. शॉर्ट टर्म का जहां हाँ तक जी। प्रश्न है, उसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, और ना ही हमसे कुछ पूछिए. प्रोफेसर अय्यर तो बताइए. मतलब मैं तो बड़ा क्लियर हूँ. जी. देयर इज नथिंग कॉल्ड शॉर्ट टर्म. मैं इस पूरे आंसर को ही मैं सरे से खारिज करता हूँ, बिकॉज दिस डज नॉट बिफिट अ चीफ मिनिस्टर टू टॉक इन दिस मैनर. जी. नंबर 1. जी. And a chief minister must have both short term, medium term, long term plan. Short term to khair, there is nothing called short term. According to me, what is short is medium. So I would say there are the low hanging fruits. Low hanging fruits not for the government of India. Low hanging fruit for the common public of India who need reprieve. Because Yes. the common public of India have been flooded with the worst corruption during the Congress regime also. And Ji. unfortunately, although your Congress gentleman says all these things, the position that we have come today is because of the UPA 2. And now, But you we said it, want to Professor escape. Ayyar. You said it absolutely. We are in UPA 3. Yeah, we not are in UPA 3. We are in UPA 3. Yes. I think Pradeep wants to ask you something, especially with regard to power generation, because nothing has happened so far. It's been 9 months. 9 months of the In Modi 9 government months, and 9 nine- months of inaction.
9 months in the center, and the Maharashtra government, it's more than 100 days now. They don't have a Yes. proper policy. They say we want to give farmers को हम सोलर पंप्स देंगे. रूफटॉप आपके पूरे सिटीज में रूफटॉप खाली पड़ा है. आपके पास सोलर पॉलिसी नहीं है बिकॉज आर यू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट कि आपको ये सोलर पॉलिसी में स्लो जाना है. देखो सर, मैं बड़ा क्लियर हूं कि ये मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और 31 लोगों के, मैं 2 अंबानियों के नाम खाली नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन 31 इंडस्ट्रीज के साथ प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोग खड़े हैं. जी। इनके अलावा कुछ दिख नहीं रहा. और आज सुबह जो इंडियन एक्सप्रेस के पेपर में जो आया है, ये बताता है कि हमारे सबसे बड़े लूटखोर ये 30 लोगों में से मिलेंगे आप. जी. तो ये लूट तंत्र जो मचा हुआ है, इनको अगर हटाया नहीं गया, मोदी साहब को इनसे दूर रहना था, इन्हीं के खिलाफ वोट दी गई थी जी. और उन्हीं के साथ अब जाके सो जाना, ये सबसे बेकार बात है. How are you going to? Because आज आपका कहना है कि concentration of economic power in the hands of few are the greatest threat to India, where the divide between the rich and poor are going to at no magnitude seen before. Because आज के तारीख में government has openness, जिस प्रकार से liberalization, total खुलेआम, a free economy type, and the most importantly, only these few are going to take the maximum advantage of this free economy. So how are you going to view it? What should the government do to see that गरीब से गरीब आदमी को भी इस entire process का फायदा हो? देखो सर, सबसे पहले तो हमें समझना है, हम लोगों ने इस चैनल में बहुत बात की है और हम फिर बोल रहे हैं कि 80% of the non-performing asset in the banks are because of the top these industries, the same guys. Yes. And the small and medium enterprise of India, which contributes to actually the 85% of Indian GDP, does not get any loans. That's right. And that is where the entire crux of the problem lies. Absolutely. And I tell you that if this government continues in this shape, it may say that it's been voted for 5 years. by the So country. correct me if I'm wrong. What you're essentially saying is, and by the way, people can dispute the figures. I mean, these are not the actual figures, but these are the approximate figures. But what Professor Iyer mentioned just now and what Pradeep talked about right now, these 31 so-called industrial families, or 20 odd percent of the entire spectrum of people who work, etc., they are using 80% of the resources and producing Correct. just 20% of the GDP. Not And- even 20%. I'm sorry. I will Yes. correct you. They don't produce 20% because there is a overlapping figure. 22% Right, I agree is with you. produced. So No, 15%, 22%. 22% is produced by the public 10%. sector of India. 10%. Public sector. 10%. And I tell you this. No, I'll tell you A the figure. ballpark figure of 10%, 5 to 10%. No. I'm sorry, sir. They don't even produce 5% of India's GDP. What I'm trying to tell you is not pure arithmetics. Right. See, I'm saying out of the total private sector related contribution to GDP, 85% comes from small and medium enterprises. Watch my statement. That's exactly what I was coming to. As far as the Yeah. small and medium scale industry is concerned, that is the little people, the Aam Aadmi. We are Yes. working to produce 85 to 90% to 95% of the GDP. And these guys Yes. are using 80% of the resources and perhaps contributing just 5 to 10% to the GDP. Not even 5%, my friend. Most of the I will tell you- resources are in their hands. That's what I'm trying I to will say. tell you only 2.8%. To be Yes. precise, 2.8%. That is as low as that. But they are using 80% of the resources. Yes, you are right. Absolutely right. They are using all the resources, whether it is banking resources, Yes. whether it is a power resource, whether Right. it is water resource, everything. And what they are doing. And as they land. build- Don't forget the land. Land is big. They have the maximum land bank in their hands. Yes. And I tell you, if you put in that, अगर आप उसमें मिला दें, जो large farmer है, जो हमारे politicians ही हैं, जी। जिनके हाथ में जमीनें हैं, वही जी। सारी इरिगेशन का वाटर यूज करते हैं, वही बिजली यूज करते हैं, जी. और वो उनको फ्री पावर भी उन्हीं को मिलती है. फ्री पावर गरीब फार्मर को कोई फ्री पावर नहीं मिलती है. वो दुरुस्त डीजल बात। से पंप चलाता है, उसको कोई बिजली नहीं मिलती है. डीजल से पंप चलाता है, तो उसकी कहने का हालत मतलब खराब ये हुआ होती है. प्रोफेसर अय्यर साहब कि यहां पर हम लोगों ने जो बातचीत की, महाराष्ट्र के लिए जो बातचीत करी थी हम लोगों ने चुनाव के पहले, बाकी सब चीजों के पहले जो बातचीत की थी, कहने का मतलब Right. ये हुआ कि ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार कोई भी अपने वादों पर, अपनी पॉलिसी डिसीजंस पर, अपने जो स्ट्रैटेजी जिन लोगों ने आउटलाइन करी थी, किसी के ऊपर भी खरी नहीं उतरी है. कहने का मतलब ये हुआ. Isn't that right, प्रोफेसर साहब? ये तो सीधे सीधे आकर सो गए हैं सीट पे. जी. ये तो ऐसे एयरक्राफ्ट पे बैठे हैं, इनका आराम हो गया. अच्छे दिन इन लोगों के आ गए हैं.
but जनता के तो So अच्छे what do दिन you have का to कोई say कहीं about नामो निशान नहीं है। no, let's come to specifics. Professor Iyer, let's come to specifics. Pradeep, I would like you to concentrate Yes. on this. Yes. What do you have to say about our energy and coal minister, Mr. Piyush Goyal? What has he I tell done you- so far? I really would like to know, because he pretends as if he is the man who has revolutionized the entire power sector in India. Sir, I tell you, in my opinion, he is the worst power minister India ever had. even worse than worser Sujit Kumar Mr. Shinde. Shinde to worse था ही, but this guy is turning out to be even worse because Wow. this man is qualified. This man is a chartered accountant qualified. Yes. And that man, Shinde was not qualified. He only had experience of ministerial leadership, right? So in terms of qualification, Mr. Piyush Goyal should have been the best minister. Right. But he has turned out to be the worst. How? Please Because- tell us. I'll tell you, in his tenure of 9 months, we have added only 5,500 megawatts, the worst in the history of India in the last 10 years. Only 5,500 megawatts, which is the worst in the last 10 years. In the 10 years of the history of the country by any minister. Right. Shinde performed better than him. But why is that? This is simple because this man is running like a kitten on a hot tin roof. He does not understand the sector. He's learning and going around, roaming around. And then he's still the campaign manager of Modi. Look at in Delhi election. He's not handling electricity sector. He's there criticizing Kejriwal and taking care of this man is just useless in my opinion. Such a power minister and a junior minister, Mr. Modi should throw him out. No, but at the moment, as far as the coal policy is concerned, the coal policy seems to be stuck in a rut. Because we still have exactly the same scarcity of coal. We still have exactly the same situation where lots and lots of power plants have maybe 1 or 2 days worth of coal stock left. There are others who are running on a day-to-day coal stock. Now, my point is, what is Mr. Piyush Goyal doing? He holds both power and coal. He's got one thing. He's got shoe shining, massive ego, and he's not working. He does not go to his office. He's just a guy who should be thrown out by Modi, according to me. Sooner the better. What If he does about not under- महाराष्ट्र में जितने भी प्लान्स है कहीं ना कहीं लैंड एक्विजिशन के लिए कंटिन्यूसली जो इंस्टॉल करने वाले थे वो डिले होगा कोई कोल के लिए डिले हो रहा है कोई गैस के लिए डिले हो रहा है व्हाट इज द एंटायर सिनेरियो इन महाराष्ट्र आफ्टर देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर इज देयर बीन एनी चेंजेस इन महाराष्ट्र एट लीस्ट वी गॉट हिरंदानी प्लांट्स stuck up we got various plants in Vidarbha stuck up we got what are they doing about it See, there is a complete paralysis in Maharashtra because Fadnavis barely lives in Bombay. He is always seen in Delhi or around the Prime Minister. And wherever he looks like to be the most bluest-eyed boy of the Prime Minister, and he's just roaming around with him. I have seen him in events in Gujarat just like that. So he's a good. He seems to be a good man, but just being a good man doesn't help. Our previous Chief Minister was also a good man. So regarding Fadnavis, I still have a soft corner. I feel if he should start performing, he should not roam around. He should come back to the state and start working like a Shivraj Chauhan or a Raman Singh is doing. Right. But the only thing is, as far as the power sector is concerned in Maharashtra, nothing seems to have happened as far as the power sector is concerned. जहाँ तक पावर सेक्टर का प्रश्न है, अभी भी महाराष्ट्र में कुछ नहीं हुआ है, कोई निर्णय नहीं हुआ है. जहाँ तक पावर पॉलिसी का प्रश्न है, I don't think the government even has a power policy. But then the center does not have a power policy. How can you expect the state to have a power policy? Because Mr. Devendra Fadnavis has to rush across to Delhi each time to take instructions. My point is, Shivraj Singh Chauhan and even Dr. Raman Singh or even Vasundhara Raje, at least they are bigwigs in their own right. They don't go scurrying across or hurrying across, wagging their tails to Mr. Modi each time they have to take a decision. They can do so on their own. जहां तक शिवराज सिंह चौहान जी का प्रश्न है, ये कहा जाता है कि शिवराज सिंह जी चौहान निर्णय लेते हैं और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन भेज देते हैं थ्रू रेगुलर चैनल्स टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. जहां तक देवेंद्र फडणवीस जी का सवाल है, देवेंद्र फडणवीस जी को अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा है या उनको अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं हुई है कि वो वास्तविकता में मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के. उनको बार बार दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है. प्रोफेसर अय्यर साहब, देखिए, अभी तक उनके जो 3 महीने हुए हैं उसमें उन्होंने 80% समय दिल्ली में ही बिताया है जी. ऐसे परिस्थिति में महाराष्ट्र को कैसे डाउन करेंगे आप? आपको तो क्राइसिस 3 लाख करोड़ तो फिस्कल डेफिसिट है स्टेट का, सबसे खराब हालत में स्टेट. कहने का मतलब ये हुआ कि कम द समर यानी अप्रैल मई में इसका मतलब पूरी ग्रिड फेल होने वाली है महाराष्ट्र में. कहने का मतलब ये हुआ. अरे यहाँ तो 7,000 मेगावाट की शॉर्टफॉल है. क्या करेंगे इसका? ये गुजरात में पड़ोसी, देखिए मैं तो कहता हूँ ये छोड़ दीजिए, गुजरात पड़ोसी है, उसके पास 5,000 मेगावाट एक्सेस है. आप उसको तो खरीद लीजिए, वो भी नहीं खरीद रहेंगे जी. आपके पड़ोसी जो आपके प्रधानमंत्री का ही स्टेट है, जिसकी मुख्यमंत्री भी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है और वो पावर सरप्लस होकर वो क्राइसिस में वो अपने प्लांट बंद कर रहे हैं.
उससे जी। बिजली नहीं खरीदाई जा रही। पहले बहाना बनाया जाता था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट गुजरात से कोऑपरेट नहीं करती है क्योंकि यहाँ कांग्रेस थी, वहां बीजेपी थी, परंतु अभी तो दोनों तरफ कांग्रेस अपना बीजेपी की So which गवर्नमेंट है। means which means there's a possibility, because I heard this. Now, Professor Iyer, please correct me if I'm wrong. I've heard this. I'm not so sure whether it's true or not. But the Aam Aadmi Party, they have already Yes. got in touch with a lot of people in Gujarat, and they say that if they come to power in Delhi, they will start buying their electricity from Gujarat. Professor Iyer. That is the truth. That is the truth, because Gujarat's power is not very costly as people think. Yes. Because I have my sources, and I don't want to name them because they are government sources, because it may create trouble for them. Now these government sources tell me that they can easily provide commercial power at 5 rupees to Maharashtra state. And Maharashtra state is still buying very high cost power of 7, 8, 12 rupees from other places. When the neighbor, your own erstwhile neighbor and cousin called Gujarat, has excess electricity. So earlier, the situation was, the alibi was that the government is not cooperating because there was a Congress government in Which, by Maharashtra. the way, wasn't true. Which was absolutely untrue. The fact remains that they could have easily cooperated if they had just tried. Yeah. It just so happened Yeah. that politically they wanted to make a point that they did want to buy electricity from Gujarat. But as far as Yeah. I know, the Aam Aadmi Party has no such hesitation, no such compunctions. They've said very clearly, we'll pick up power from wherever we can, whenever we can. Even in the power exchange every day, whenever we have a shortfall, we'll pick it up from somewhere else. But we will see to it that Delhi gets 24 hours a day electricity. And I tell you what, if the Aam Aadmi Party is able to succeed in Delhi, that means it will be a huge problem for Mr. Modi. I'll tell you, you brought the exchange in. I give you some very interesting figure. Yes. The exchange-based power is very low cost today. If you buy the short-term power, for example, you suddenly demand the power for the next 4 hours from the exchange. Yes. The average price is 3 to 3 rupees 50 paisa. It is not very costly. Gee. But that's And I'm hardly very anything. cer- That's nothing as compared to what you are paying, even for the power you are generating, which is fantastic. Professor Iyer, but Yeah, thank you very much for talking to us. So nice of you. Great talking to you. And hopefully you'll have some time tomorrow as well when we see the results. Thank you so much. Yeah, tomorrow I can come to the studio. There is no Right, that'll problem. be wonderful. That'll be absolutely wonderful, and we'll watch the election results together. Thank you so much, Professor Iyer. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. Aaj ki Inside Story mein se itna hi. Pradeep ji, thank you so much. Pradeep and I, of course, will be back tomorrow to analyze the results of the Delhi elections and what it means for the rest of the country. We'll be there tomorrow. Same time, same channel. Till then, keep watching Lemon News. Bye-bye.